दिल करदा बड़ा मौलवियां हूं, चंगे बड़े लगदे ने, पर मौलवियां केड़ा इन्हां हारना है ते कम अज कम उन्हां नूं वोट पाइए जिन्हां ओ दीन बने ना बने, नाली ते बने ना, गली ते बने ना। मौलवियां नूं वोट भी पा छोड़िए, इन्हां जितना भी कोई नहीं, असीं दोवां पासों उधरों भी गए थे इधरों भी गए। ये है ना बड़ा दिलचस्प सवाल, जवाब सुनिए इसका। मैंने कहा यही सोच अगर अव्वल तो गलत है, अगर दुरुस्त है एक मिनट के लिए मान लो यही सोच ठीक है कि जो जीते उसको वोट डालना है, जो हारने वाला हो हक पर हो, लेकिन फिर भी हमने वोट। मैंने कहा चलो एक मिनट के लिए मान लिया कि आप होते नबी के दौर में, फर्ज करो आप होते किसके दौर में? एक तरफ अबू जहल एंड कंपनी थी, दूसरी तरफ मेरे पाक पैगंबर की जात थी। बताओ जाहिरी तौर पर ज्यादा वोट किसके थे? बोलो ना यार। अददी अक्सरियत किसके पास थी? सरमाया किसके पास था? दौलत किसके पास थी? चमक दमक किसके पास थी? अबू जहल के पास। मेरे नबी के साथ तो कोई नहीं था, चंद दीवाने थे। यही सोच अगर वहां होती, एक तरफ अबू जहल खड़ा है, दूसरी तरफ आमना का लाल खड़ा है, सामने मेरे तेरे जैसे बंदे होते, बोल क्या फैसला करते? नबी सोनिया दिल तो बड़ा कर दे तेरा साथ दइए, दिल तो बड़ा कर दे तेरे नाल टुरिए, पर जाहिरी तौर पर जीत तो उधर है, सरमाया तो उधर है, वोट बैंक तो उधर है, और जो है वो अक्सरियत तो उधर है। तुसी केड़ा जितना है जे असी तुहाडे नाल टुरिए। बोलो ये सोच सही थी? ऊंची आवाज से बोलो ना। एक तरफ जनाबे मूसा है, दूसरी तरफ फिरौन है। बोलो फिर तुम्हारी सोच किधर जाएगी, फिरौन के साथ या मूसा के साथ? और उलमा मौजूद हैं, सही बुखारी की रिवायत है, मेरे नबी ने फरमाया बनी इसराइल में कयामत वाले दिन बाज नबी ऐसे आएंगे जिनके साथ टोटल 2 उम्मती 2 वोट। बाज नबी अल्लाह की अदालत में ऐसे आएंगे जिनके साथ सिर्फ 1 उम्मती 1 वोट। बाज नबी अल्लाह की अदालत में कयामत वाले दिन ऐसे आएंगे जिनके साथ 1 उम्मती भी नहीं होगा, 1 उम्मती भी नहीं होगा। बोलो हक किधर है फिर? सच्चा कौन है? जीता कौन है? किसके बारे में तुम्हारा फैसला होगा? आज तो कहते हैं जी फलाना लीडर बहुत बड़ा लीडर है, दलील क्या है? उसकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उसको चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, उसको लाइक्स बहुत मिलते हैं, वो ट्विटर पे छाया हुआ है, वो टिकटॉक पे छाया हुआ है, वो फेसबुक पे छाया हुआ है, मिनटों सेकंडों में उसकी वीडियो वायरल होती है। ये दलील है उस लीडर के सच्चा होने की कि व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। कयामत वाले दिन नबी आ रहा है, 1 उम्मती भी नहीं, कोई व्यूअरशिप नहीं है। बहुत सच्चा है या झूठा? ऊंची आवाज से बोलो। तो ये तुम्हें किसने उसूल बता दिया कि जिधर व्यूअरशिप होगी हक उधर ही होगा, जिधर कोई नहीं होगा हक उधर नहीं होगा, वो बातिल होंगे? नहीं, हमने तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर की इस सुन्नत को जिंदा करना है। यूसुफ की बोली लगी थी, खरीदने के लिए बड़े बड़े खजाने, सोने चांदी के अंबार चले थे। एक अम्मा सर पे रुई की गठड़ी लेके चल पड़ी। पूछा अम्मा किधर जा रही है? कहा यूसुफ को खरीदने। कहा तेरा दिमाग खराब है, यूसुफ को खरीदने बड़े बड़े खजाने आए, तू रुई की गठड़ी से यूसुफ को कैसे खरीदेगी? अम्मा ने कहा बेटा पता मुझे भी है, इस गठड़ी से मैं यूसुफ का सौदा नहीं कर सकती। बात यूसुफ को खरीदने की नहीं, बात यूसुफ के खरीदारों में नाम लिखाने की, बात यूसुफ के चाहने वालों में नाम लिखाने वालों की है। कल क़यामत में मेरा शुमार भी यूसुफ के चाहने वालों में। और क़यामत में रब ने पूछा चकवाल वालों, एक तरफ सरमाया था, एक तरफ पैसा था, एक तरफ दौलत थी, एक तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, एक तरफ रुपए पैसे की चमक थी, एक तरफ बरादरी थी, एक तरफ खानदान था, दूसरी तरफ ये निहत्ते लोग थे, ये फकीर मलंग लोग थे, ये चंद अल्लाह वाले थे, ये सरमाया नहीं था, ये दौलत नहीं थी, ये टूटी फूटी चटाइयों पर बैठने वाले लोग थे। लेकिन एक तरफ दुनिया थी, दूसरी तरफ दीन था, एक तरफ हक था, दूसरी तरफ बातिल था, एक तरफ सरमाया था, दूसरी तरफ कसम पुरसी थी। बताओ चकवाल वालों, तुमने किसका साथ दिया था? हम भी कह देंगे मौला हमें पता जरूर था कि हमारी चंद वोटों से इन्होंने जीतना तो नहीं है, लेकिन या अल्लाह तेरे नबी के दीन के चाहने वालों में हमारा नाम तो लिखा जाएगा ना। कल क़यामत में नबी को मुंह दिखाने के काबिल तो हो जाएंगे। दुनिया में जीते ना जीते तेरे और तेरे नबी के हाथ जीत जरूर होगी इंशाअल्लाह। कौन कौन है जो इस किताब पर मोहर लगाकर अपना नाम उनमें लिखवाएगा इंशाअल्लाह? दिल से कहो इंशाअल्लाह। ये नाम लिखवाओगे? लिखवाओगे तो भी भला करोगे, नहीं लिखवाओगे तो भी हमारा नुकसान। हमारा काम था कहना, कह दिया।
قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہے ساڑھے کو ٹر کے کوئی نہیں آیا, سانو کسے دسیا نہیں, کوئی پلیٹ فارم نہیں ملیا, نہیں تو یا اللہ ووٹ پا دیں دے سی. اب کوئی یہ بات کہے حجت تام ہو گئی ہے نا بابا, یہ نہیں کہہ سکتا. اس لیے بھائیو آپ سے درخواست ہے, 2 دن باقی ہیں, جتنے آئے ہو یہ میری باتیں امانت ہیں, یہ ایک ایک گھر تک, ایک ایک مرد تک, ایک ایک عورت تک, اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب تک یہ دعوت پہنچاؤ گے انشاءاللہ, درد دل سے پہنچاؤ گے, اللہ سے رو رو کر راتوں کو مانگو گے بھی, اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگاؤ گے انشاءاللہ. آپ کے علاقے میں شاید ہو سکتا ہے یہ الیکشن پہلا ہو لیکن آخری نہیں, بولو نا یار, آخری نہیں ہے, کوئی بات نہیں, تیاریاں چل رہی ہیں, آگے بلدیات نے بھی آنا ہے, آگے پھر 5 سالے نے آنا ہے انشاءاللہ, محنت جاری رہے گی. 1 اور 1 2 نہیں ہوتے 11 ہوتے, 2 اور 2 4 نہیں ہوتے 22 بن جاتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, چراغ سے چراغ جلنا چاہیے. الیکشن کے بعد سونا نہیں ہے, سونا نہیں ہے, کام ابھی شروع ہوا ہے. مکتب عشق دستور نرالے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق تو تمہیں یاد ہویا یا بلا بیٹھے ہو, سبق یاد ہے تو چھٹی بند ہے, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. اب اس مشن کو لے کر الیکشن کے بعد بھی چلو گے نا رات دن انشاءاللہ. یہ رات دن ایک کیا, آگے بلدیات میں انشاءاللہ آپ کی پوزیشن مضبوط ہوگی, اور بلدیات مضبوط ہوا, اوپر کی سیٹ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ان علماء کے ہاتھ میں ہوگی, ان بزرگوں کے ہاتھ میں ہوگی. سیاست کو تماشا سمجھ کر نہیں کرنا, دل لگی ٹائم پاسی سمجھ کر, دنیا داری سمجھ کر نہیں کرنا. سیاست کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے, نبی کا حکم سمجھ کے کرنا ہے, سنت سمجھ کے کرنا ہے, اپنا فرض منصبی سمجھ کے کرنا ہے. یار زندہ ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.